नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आपकी डिमांड पर जैसा कि आप सभी की कमेंट बॉक्स में डिमांड आ रही थी कि बायोलॉजी के टॉपिक्स को स्टार्ट किया जाए, तो उस डिमांड पर आज से बायोलॉजी की क्लास और स्टार्ट हो रही है। आपको बता दूं, इस चैनल पर कितनी क्लासेस चल रही हैं। बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हुई है, जीके की ट्रिक की क्लास स्टार्ट हुई है, जीके खजाना जिसमें एक टॉपिक की क्लास होती है वो क्लास स्टार्ट हुई है। आपके लिए हिस्ट्री की, पॉलिटिक की, जनरल साइंस की क्लास चल रही है, एक 25+ मॉक टेस्ट की क्लास चल रही है और आपके लिए तमाम क्लासेस चल रही हैं। लगभग इस चैनल पर 8 से 10 क्लास एक दिन में करवाई जाती हैं और ये जो क्लासें होती हैं ये जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनको कराया जाता है। लगभग 300+ क्वेश्चन एक दिन में करवाए जाते हैं, जिनकी पीडीएफ आपको डेली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है। वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को बता दूं, आपकी डिमांड पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये डीआरडीओ, एमटीएस और एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कौन सी? मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप का हमारे लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। ये जो क्लास है ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री क्लास है। ओके, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगे और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना, हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है ब्लड यानी कि रक्त यानी कि रुधिर। ब्लड रक्त भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं और खून भी जिसे बोला जाता है। ओके, इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रक्त का संगठन। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो टिश्यूज होते हैं, रक्त कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है। और मानव में वयस्क यानी कि वयस्क मानव में जिसकी उम्र कम से कम 20 से 25 वर्ष के बीच में हो, तो उसे एक तरीके से 20 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में भी बोल सकते हैं, वयस्क मनुष्य बोला जा सकता है। तो ऐसे वयस्क मनुष्यों में जो रक्त की मात्रा होती है वो क्या होती है? 5 to 6 लीटर्स के करीब होती है, यानी 5 से 6 लीटर के करीब होती है। इसका जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये इसका जो पीएच वैल्यू होता है ये होता है आपका 7.4। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 यानी कि 7.4 होता है। अब देखिए, जो ब्लड होता है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये ब्लड बनता कहाँ पर है? हमारे शरीर के अंदर। आप सभी को बता दूं, देखिए, जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उन बड़ी बड़ी हड्डियों को बोला जाता है बोन मैरो। क्या बोला जाता है? बोन मैरो बोला जाता है। बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अब हमारे शरीर में कुल मिलाकर जो बच्चे होते हैं, जब शिशु होता है, लगभग 1 से 2 साल का बच्चा होता है, तो उस समय बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, लगभग 300+ हड्डियां होती हैं। लेकिन जब व्यक्ति मनुष्य कोई भी व्यक्ति है, वो एक वयस्क उम्र में पहुंचता है, 20 या 25 या 30 की उम्र में पहुंचता है, तो उसके शरीर में 206 हड्डियां रह जाती हैं। कितनी हड्डियां रह जाती हैं? 206, यानी कि 206 हड्डियां रह जाती हैं। ओके, अब जो हड्डियां होती हैं, इन 206 में से 150 से लेके 160 हड्डियां ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी होती है, लंबी लंबी होती हैं। इन हड्डियों के बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा बोलते हैं। और इन हड्डियों के बीच वाले पार्ट में ही क्या बनता है? रुधिर का निर्माण होता है, यानी कि ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड कहाँ पर बनता है? ब्लड आपका कहाँ बनता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। ब्लड कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। 5 से 6 लीटर वयस्क मनुष्य में रक्त होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। और ये बनता कहाँ पर है? तो ये बनता है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। अब जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है वो समझिए। ब्लड के अंदर 3 चीजें होती हैं। ब्लड के अंदर 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। यानी कि ब्लड के अंदर 3 चीजें होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो 3 चीजें होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स होती हैं, जिनको प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु कहा जाता है। अच्छा, जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर
55% प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। आगे पढ़ेंगे, चलिए तो चलते हैं आगे, देखते जाते हैं। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। ओके, चलिए आगे। प्लाज्मा, हमारी बॉडी में प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है, यानी कि जितना भी ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के अंदर भी 90% वाटर यानी कि पानी होता है। प्लाज्मा के अंदर भी 90% क्या होता है? पानी होता है। तो हमारी बॉडी में कितना प्लाज्मा होता है? 55%। प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। पानी में प्लाज्मा 90% और बाकी जो अन्य पदार्थ रह जाते हैं वो 10% होते हैं। अन्य पदार्थों में क्या क्या आ जाता है? प्रोटीन, यूरिया, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सभी मिलते हैं। यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और 10% में प्रोटीन, यूरिया, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स आदि पदार्थ मिले रहते हैं। अब प्लाज्मा क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड, समझिए। प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। देखिए, रक्त का थक्का जमना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हमारा जो शरीर है इसमें अगर कहीं चोट लग जाती है तो हमारे शरीर से क्या निकलना लगता है? खून निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? रुधिर, यानी कि ब्लड निकलने लगता है। उस ब्लड को रोकने के लिए ही फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा में, ये सहायक होता है, जो रक्त को जमाने का कार्य करता है, एक तरीके से स्कंदन का कार्य करता है। आपने सुना होगा फिटकरी का यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ब्लड ज़्यादा तौर पर निकलता है, या फिर हम दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाते समय कट जाता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? फिटकरी का यूज करते हैं ताकि ब्लड रुक जाए। तो प्लाज्मा में क्या होता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन हो जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। वो क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में काम करता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन डी भी विटामिन के भी काम करता है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। क्या होता है? साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन के का। जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालमिन। और विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमने में ये मदद करता है। ये क्या करता है? जो प्लाज्मा होता है ये ताप को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने में काम आता है। जब घाव हो जाते हैं तो उस समय भी ये काम आता है। नेक्स्ट है अपना रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? ब्लड सेल्स क्या होती हैं? इनको समझिए एक तरीके से। ब्लड सेल्स, ये रक्त कोशिकाएं आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स यानी कि बिम्बाणु होते हैं रक्त कोशिकाओं में। रक्त कोशिकाओं में आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और उससे भी कम डब्ल्यूबीसी। जो आरबीसी होती है ये लाखों की संख्या में होती है, मिलियंस की संख्या में होती है। जो प्लेटलेट्स होती है ये मिलियंस में नहीं होती है। आप सभी को बता दूं, जो आरबीसी होती है इसके अणुओं का आकार छोटा होता है, और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनके अणुओं का आकार क्या होता है? बड़ा होता है आरबीसी के अणुओं की तुलना में। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। देखिए ब्लड क्या है? ब्लड में क्या होता है? 55% आपका प्लाज्मा होता है, 45% में क्या होता है? आपका रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाओं में क्या क्या होता है वो समझते हैं। देखिए ब्लड में क्या होता है? 55% प्लाज्मा के अंदर 90% आपका पानी होता है, 10% में आपका अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, आपके और भी होते हैं, बसा होता है, ये सभी इसमें आ जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। सॉरी, बसा नहीं होता इसमें। ओके, तो अब जो 45% बचता है, 45% जो बचता है उसमें क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि रक्त कोशिकाएं होती है। रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। सबसे ज़्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और उससे कम डब्ल्यूबीसी होती हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, इनको समझते हैं एक एक करके। देखिए रक्त में 90% होती हैं रक्त का जो पार्ट होता है इसमें क्या है? ये 90% होती है। लाइफ क्या होती है इसकी? 120 डेज होती है, यानी कि आरबीसी क्या होती है? 90% आरबीसी पाया जाता है ब्लड के अंदर, और
इसका जो जीवन काल होता है वो क्या होता है, 120 डेज का होता है। निर्माण क्या होता है इसका, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, जो मैंने आपको बताया था। मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु होती है स्प्लीन यानी कि प्लीहा, या इसको तिल्ली भी कहा जाता है, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ग्रेगयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, सेमेट्री ऑफ आरबीसी बोल सकते हैं। यानी कि जो मृत्यु होती है ये आके लीवर में जाके रुकती है और प्लीहा में, तो प्लीहा में बिल्कुल समाप्त हो जाती है, जो लीवर में जाके इसकी मृत्यु होती है वो पुनः जागृत एक तरीके से हो जाती है। ओके, समझते हैं आगे। नेक्स्ट है इसका वर्क क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संवहन करना होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त कैसा होता है, लाल, सभी को पता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आरबीसी के कारण कौन सी कमी, आरबीसी की कमी से होने वाले कौन से रोग हैं, एक रोग होता है एनीमिया और एक रोग होता है जॉन्डिस यानी कि पीलिया का रोग। आरबीसी में दो रोग होते हैं, एक होता है एनीमिया का रोग और दूसरा होता है जॉन्डिस यानी कि पीलिया का रोग होता है। तो आरबीसी के कारण दो रोग होते हैं। डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, ये सबसे कम होती हैं रक्त में। इनकी जो लाइफ स्पेंड होती है एक तरीके से 2 to 4 डेज होती है, 2 से 4 दिन तक ये जीवित रहती हैं। आकार में सबसे बड़ी होती हैं, यानी कि प्लेटलेट्स और आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है। इनका भी निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर हो जाती है, ब्लड के अंदर ही हो जाती है, रक्त के अंदर ही ये मर जाती हैं। वर्क क्या होता है, इम्यून सिस्टम प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं, रोगाणुओं से रक्षा करती हैं, घाव भरने के काम भी ये आती हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इनको। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती हैं, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारी से बचती हैं वो होती हैं लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट कौन सी है, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, जो घाव को भरने में काम आती हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो समझिए एक बार। एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है, जो एड्स होता है वो एचआईवी वायरस के कारण होता है, ये भी किसके कारण होता है, डब्ल्यूबीसी के कारण रोग होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण। ब्लड में कैंसर होना, ट्यूमर नामक रोग होना, ये भी किसके कारण होता है, डब्ल्यूबीसी के कमी के कारण। देखिए जो ट्यूमर नामक रोग होता है ये कैंसर से पहले की स्टेज है। जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है सर, आपने ब्रेन में कभी कैंसर नहीं सुना होगा, ब्रेन कैंसर नहीं सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर सुना होगा, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो ट्यूमर से आगे वाली स्टेज को सहन कर ही नहीं पाता है, तो कैंसर हो ही नहीं पाता, आदमी के ट्यूमर के अंदर ही मौत हो जाती है। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही है तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगर शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो रही है तो इसका मतलब ल्यूकोपेनिया है, और इसकी डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है तो इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया बोला जाता है। नोट, विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए किसको बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। इसके बाद पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि इनको हिंदी में कहा जाता है बिम्बाणु। क्या कहा जाता है, बिम्बाणु कहा जाता है प्लेटलेट्स को। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, रक्त में संख्या 4.5 लाख से 6 लाख 6 लाख पर लीटर होती है। यानी कि इनमें क्या है, जो प्लेटलेट्स होती हैं 4.5 to 6 लाख पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर ब्लड के अंदर 4.5 से 6 लाख के करीब क्या होती हैं, आपके बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इनका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, शरीर में कट लग जाने के रक्त के बहाव को रोकना, यानी कि रक्त का थक्का न बनने देना। रक्त का थक्का यानी रक्त को जमाने में काम करता है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी के कारण होती है। आपने चिकनगुनिया पढ़ा होगा, डेंगू पढ़ा होगा, इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है। डेंगू एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। देखिए डेंगू जो होता है वो आता है आपका एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। नोट क्या है, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मानव में जो खून है वो किसके कारण नहीं जमता, हेपेरिन नामक पदार्थ की कमी से। हेपेरिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण आपका मानव शरीर में खून नहीं जमता है। अब पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण किसके द्वारा होता है, धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। तो ये आपका ब्लड आपको दिख रहा होगा एक तरीके से हार्ट के रूप में। धमनी क्या होती है, धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है लंग्स से हार्ट तक। यानी कि जो धमनी होती हैं, धमनी क्या होती हैं, ये लंग्स यानी कि फेफड़ों से हार्ट तक, दिल तक आपकी क्या ले जाती है, हृदय तक क्या ले जाती है, ऑक्सीजन को ले जाती है, शुद्ध खून। धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है। अपवाद क्या है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन से लंग्स तक। तो पल्मोनरी जो नामक धमनी है ये अशुद्ध रक्त तो ले जाती है। सिराएं क्या कहलाती हैं, सिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं ऑर्गन से लंग्स तक। अपवाद होती है
नरी सिराएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग से हार्ट तक। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर रेसिप्रोकल टाइप दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो आज पहला क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास कैसा लगा, ब्लड का क्लास था, और अच्छा लगा हो तो कमेंट को करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप सभी को बता दूँ DRDO के लिए मैथ्स और रीजनिंग, SSC के लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, फ्री क्लास होंगी, डेली PDF मिलेगी और आपको डेली पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।